बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज एक्सरसाइज 4.4 और ये स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन सिर्फ करने हैं। 4.3 तक कर लिया हुआ है, 4.4 करेंगे अब। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको जो है पूरी आपने किताब रेडी करनी है तो बाकी वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलती रहें और भी आपकी हेल्प जो है वो होती रहे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको फ़ायदा होगा। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसमें जो क्वेश्चन है मेन वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हम कहते हैं ओवर को, और रैशनलाइज का मतलब ये है कि उसमें जो अंडर रूट वगैरह जज़र वगैरह आ रहा है उसको आप ख़त्म करवाएं। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं मुखरज को नातक बनाएं। सो मुखरज जो है बेसिकली डिवीजन को, यानी ओवर में, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें ओवर में देखें, ओवर में आपके पास जज़र आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। इसको हमें ख़त्म कराना होता है, मेन इशू हमारा ये होता है। अब देखें इसको करते कैसे हैं। इसके लिए एक दो टोटका है वो हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि आप देखें ये अंडर रूट किसके ऊपर है, 3 के ऊपर। इस 3 के ऊपर चूंकि अंडर रूट है तो हम क्या करेंगे कि यही चीज़, ये जो जिसके ऊपर अंडर रूट है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई में लिख देंगे, एक दफ़ा डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। जिस नंबर को भी आपने रैशनलाइज कराना है उस नंबर को एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे लिख देना होता है। अच्छा जी, अब देखें इससे होगा क्या कि ऊपर वाली अमाउंट और ऊपर वाली अमाउंट इन्होंने ज़रब खानी है, 3√3 ये हमारे पास आ जाएगा। नीचे वाली रकमें नीचे वाले से ज़रब खाती हैं। सो 4 वैसे ही आ गया, 3 का अंडर रूट ये भी है, ये भी है, तो फिर ये 3 के अंडर रूट का स्क्वायर हो जाना है इसने, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर की वजह से अंडर रूट कट जाना है तो खाली 3 रह जाएगा, और इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 3 और ये 3 कट जाना है और हमारे पास रह जाएगा 3 का अंडर रूट ओवर 4। अब देखें ये जो आंसर आया है इसके मुखरज या इसके डिनोमिनेटर के अंदर अब कोई भी अंडर रूट नहीं है। इसी काम को, इसी चीज़ को हम कहते हैं कि हम रैशनलाइज करवा रहे हैं। सही है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी ओवर में अगर आप देखें तो अंडर रूट आ रहे हैं, क्योंकि अब ये 2 हो गए अंडर रूट और दरमियान में माइनस का साइन भी है। तो थोड़ा सा चेंजिंग इसमें हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो ज़रा देखें। उसी अमाउंट को लिखा, जो नीचे वाली अमाउंट है उसी चीज़ को हमने ऊपर भी लिखना है, उसी को नीचे भी लिखना है। लेकिन फ़र्क क्या करेंगे कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा रहे हैं, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लगा देते। सही है, तो ये इसमें आपने फ़र्क याद रखना है। वही रकम लिखेंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ। यहाँ अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस ये काम है, आगे से उसी तरह ही है। सो ऊपर वाली अमाउंट से ज़रब खानी है, ज़रब होनी है। सो 2 और ब्रैकेट में इसको लिख दें, 2 इंटू ब्रैकेट में वो लिख दिया। नीचे जो है आपके पास ये फार्मूला बनेगा। इस पूरी एक्सरसाइज में ओवर में हमेशा आपका एक फार्मूला बनना है, जो कि आपका कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। वो फार्मूला है a+b, हाँ नज़र आ रहा है, इंटू a-b। ये तीसरा फार्मूला है, ठीक है। a+b हो, a-b हो तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के। ये फार्मूला है, इसे हमें याद होना चाहिए, ठीक है। कि 2 रकमें सेम होती हैं लेकिन एक दफ़ा प्लस होता है, एक दफ़ा माइनस होता है, तो हम फिर उन दोनों रकमों का, उन दोनों चीज़ों का स्क्वायर ले लेते हैं और बीच में माइनस। तो यहाँ देखें वही चीज़ हो रही है, पहली के बराबर है, दूसरी के बराबर है, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है, तो एग्जैक्ट वही फार्मूला बन रहा है। तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ओके, अब जब चूंकि अंडर रूट्स थे तो अंडर रूट स्क्वायर कट जाने हैं, तो नीचे सिर्फ रह जाएगा 5 - 3। तो नीचे देखें 5 - 3 रह गया, और आपको पता है 5 में से 3 निकालें तो 2 होता है। सो 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, वो अगले स्टेप्स में मैंने कर दिया है। सो 2 आ गया, 2 से 2 कट जाना है, तो ये अमाउंट जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके भी ओवर से हमने अंडर रूट्स ख़त्म करा दिए, रैशनलाइज करवा दिया, मुखरज को नातक बना दिया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम चीज़ होगी। ये क्वेश्चन है, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है। ओके, वैसे ही करेंगे। इस सारी अमाउंट को देखें, नीचे वाली चीज़ को ध्यान रखना है, जो नीचे वाली चीज़ है उसका साइन उल्ट करवा के लिखना है। सारी नीचे वाली चीज़, लेकिन प्लस है तो माइनस लगा लिया। अब जब ऐसे लिख लिया है तो अब ज़रा गौर करें, ऊपर वाली दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो जब एक जैसी चीज़ होती है तो होल स्क्वायर बनता है, सारी का स्क्वायर। और नीचे मैंने अभी पीछे बताया कि वो नीचे ऑलवेज वही फार्मूला बनना है, a² - b², क्योंकि एक दफ़ा पॉजिटिव आ रहा होता है, एक दफ़ा नेगेटिव आ रहा होता है।
ठीक हो गया। अब चलते हैं, अब ऊपर चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फार्मूला हमें एक्सपेंड करना आना चाहिए। पहला बेसिक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वो वाला फार्मूला है। और नीचे ज़ाहिर है आपको पता है ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, 3 रह गया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब ऊपर भी देखें ये स्क्वायर अंडर रूट कटेगा, 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 अंडर रूट 3 ऐसे आ गया, 1 तो जाहिर है 1 से मल्टीप्लाई हो रही हो चीज़ तो वही आती है। सो 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये 2 हो जाएगा। ऊपर ये 3 और 1 जमा हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। इसमें ये -2 नहीं करवा देना, -2 इसके साथ है, इसको नहीं छेड़ना अभी। 3 और 1 4, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 और नीचे ओवर में 2 आ रहा है। ठीक है, अब ऊपर देखें 4 और 2 में से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन लें इसमें से, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, वो बाहर निकल गया, 3 अंडर रूट रह गया। अब इससे क्या हुआ कि ये 2 2 हमारे कट जाएंगे, तो ये जो हमारे पास अमाउंट है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने रैशनलाइज करवा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। यहाँ कह रहा है जी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें। बहुत ही आसान काम। कॉन्जुगेट में जो अंडर रूट वाली अमाउंट है उसका साइन हमने चेंज कर देना है। सवाल है 2 + 3 अंडर रूट, तो +3 अंडर रूट को -3 अंडर रूट कर दें। 7 - 6 अंडर रूट है तो 6 अंडर रूट को प्लस का करवा दिया। 9 + 2 अंडर रूट है तो हमें उसको -2 अंडर रूट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर है कि होना उसी तरह से ही है। ठीक है, अब ये अहम सवाल है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। सो x दिया हुआ है जी, x की वैल्यू हमारे पास है और क्या करना है, फाइंड x + 1/x। तो मतलब क्या है कि हमें x और 1/x को प्लस करना है। अब x तो है हमारे पास, 1/x नहीं है, तो 1/x हम इसी x की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। सो देखें, हम x की वैल्यू लिख रहे हैं और 1/x के लिए हम क्या कर रहे हैं, x के ऊपर 1 लगा दिया, x को ओवर में ले गए हैं, तो यहाँ जो उसकी रकम है, अमाउंट है, उसको भी ओवर में ले जाएंगे। लेकिन अब ओवर में तो ले गए हैं, ये 1/x आ गया, लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये अंडर रूट आ रहा है ओवर में, बटे में अंडर रूट आ गया, जज़र आ गया, तो फिर यहाँ दोबारा रैशनलाइजेशन जो अभी पीछे करते आ रहे हैं वो हमें करवानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ये करेंगे। सो 1/x = ये हमने अमाउंट लिख ली। अब आपको पता है कि जो नीचे वाली रकम होती है उसी को हमने ऊपर और उसी को नीचे लिखना है। अगर यहाँ प्लस है तो इधर इधर माइनस लगा देने हैं। ऊपर वाली अमाउंट ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, वही आना है। कोई भी रकम 1 से मल्टीप्लाई हो वही आती है। नीचे आपको पता है हर दफ़ा फार्मूला बनना है, a² - b²। तो ऊपर वाली अमाउंट आ गई। अब देखें इसके ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट कट जाना है, 3 रह जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। और 3 में से 4 आप माइनस कराएं तो -1 आएगा। और चूंकि ये -1 है तो माइनस ऊपर वाले दोनों के साइन, उनकी जो अलामतें हैं उनको वो तब्दील करा देगा। तो 3 का अंडर रूट माइनस का हो जाएगा और 2 चूंकि माइनस का है तो उसने प्लस का हो जाना है। तो ये 1/x की रकम आ गई, वैल्यू आ गई उसकी। अब हमें क्या करना है, x और 1/x को प्लस करवाना है। तो x की वैल्यू को लिखा प्लस फिर ये साथ 1/x को लिखा। और ये देखें कि ये प्लस का 3 अंडर रूट है, ये माइनस का 3 अंडर रूट है, तो कट जाएंगे, 2 और 2 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा x + 1/x जो है उसका आंसर 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है जी, इसमें क्या कह रहा है, x की वैल्यू उसी तरह दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। पिछले में हमने प्लस किया है, यहाँ माइनस करवाना है और माइनस कराने के बाद उसका स्क्वायर भी लेना है। तो कोई बात नहीं, वही सारे स्टेप्स हम दोहराएंगे इसके अंदर, यानी कि x से पहले हम 1/x फाइंड करवाएंगे। तो ये x हो गया, ओवर में किया तो 1/x आ गया। अच्छा जी, अब फिर वही बात, रैशनलाइजेशन, प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस, ठीक है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो के नीचे फार्मूला, ठीक है, वही चीज़, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट कट गया 3, 4 में से 3 निकालें 1। अब 1 का इम्पैक्ट कोई नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ दें, ऊपर वाली अमाउंट आ जाएगी। अब हमें क्या करना है जी, x और 1/x को माइनस करवाना है। तो पहले x लिखा, माइनस लगाया और आगे 1/x की वैल्यू लिख ली। माइनस था तो इसलिए ब्रैकेट ज़रूरी है, ठीक है। और माइनस की वजह से क्या होगा, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। 2 जो है वो माइनस का हो गया और ये माइनस था तो प्लस का हो गया। अब कट कौन रहा है, -2 और ये +2 कट जाएगा और ये 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट।
ये इसको ऐसे समझ लें कि एक रोटी और एक ये रोटी, तो 2 रोटियां बनती हैं, ये यानी 3 अंडर रूट ने साथ आना है। सो 1 इधर से 1 इधर से 2 हो जाता है, सो प्लस हो रहे हैं। अब ये x माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई है। अब हमें इसका स्केयर भी चाहिए, तो हम इसको दोबारा लिख के इसके इधर भी स्केयर और इधर भी स्केयर, इधर स्केयर नहीं है हाँ खोलना, क्योंकि उसने कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इधर हम स्केयर इसका ले लेंगे, 2 का स्केयर लेंगे 4 और अंडर रूट का स्केयर लेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, 3 रह जाएगा और 4 और 3 को ज़रब दे देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट जो है ये बड़ा है और आखिरी सवाल है ये, लेकिन जाहिर है काम वही है, कुछ भी नया काम नहीं है, लेकिन लेंथी है, ये सवाल लेंथी है। देखें x की जो वैल्यू दे रहा है ना ये, अब देखें यहीं से आपको अंडर रूट्स हर तरफ नज़र आ रहे हैं, तो बजाय 1 और x की तरफ जाने के हम यहीं पहले इसी की रैशनलाइज हमें करवानी पड़ेगी। सो दोबारा उसको लिखा, ओवर वाली चीज़ के हिसाब से ऊपर भी नीचे भी लिखा, इधर प्लस है तो माइनस माइनस लिख लिए, ऊपर दोनों रकमें सेम है तो होल स्केयर होगा, और नीचे आपके पास वही हमेशा वाला फार्मूला a स्केयर माइनस b स्केयर वाला। ऊपर होल स्केयर खोलना है, ठीक है, तो वो क्या होगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab वो फार्मूला, और नीचे इनके स्केयर अंडर रूट कटने हैं, 5 माइनस 2 रह जाएगा। ऊपर भी ये स्केयर अंडर रूट ये कटेंगे तो 5 जमा 2 हो जाएगा, तो देखें 5 जमा 2 लिखा है और माइनस 2। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये दोनों रकमें अंडर रूट की हैं, ठीक है ना। सो दोनों अमाउंट्स अंडर रूट की हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं, 2 5 are 10 और एक ही अंडर रूट के अंदर वो आ जाएंगी। नीचे 5 में से 2 3 हो गया, 5 और 2 ये 7 हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू ऐसी है जिसमें ओवर में अंडर रूट नहीं है, ओके हो गया, अच्छी चीज़ हो गई। अब इससे हमें 1 over x भी चाहिए, तो 1 over x के लिए इसको उल्टाना पड़ेगा, ओवर में जब जाएगा तो फिर अंडर रूट आ गया। सो दोबारा रैशनलाइजेशन, ठीक है, यही अमाउंट ऊपर भी नीचे भी। अब आपको पता है 3 से इसने मल्टीप्लाई होना है, 3 बाहर ये अंदर, और नीचे फार्मूला, पहली अमाउंट 7 है, 7 का स्केयर माइनस दूसरी अमाउंट ये है उसका स्केयर, और फिर जाहिर है इनके स्केयर्स खोलेंगे, ऊपर वालों को अब ऐसे ही रखते जाएंगे। 7 का स्केयर लें 49 और 2 का स्केयर लें 4 और अंडर रूट इसका कटेगा तो 10, 4 10 बार 40, ठीक है 40 हो गया। 49 में से 40 माइनस करेंगे 9 और एंड पे ये कटेगा, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो ये रकम हमारे पास 1 और x आ जाएगी। x ऊपर आ गया था ये वाला और ये नीचे 1 और x आ गया। लो जी, तो ये अब हम इसको दोनों को हमने प्लस करवाना है आई थिंक, हाँ अब ये 1 और x लिख लिया है ना, अब हम इनको प्लस कराने लगे हैं। सो x प्लस 1 और x, तो x की रकम ये लिखी प्लस 1 और x की लिख ली। अब लिखे हैं तो इसके ओवर में भी 3 आ रहा है, इसके ओवर में भी 3 आ रहा है, तो 3 इधर लिख लिया क्योंकि सेम है। ऊपर वाली अमाउंट भी इसकी ऐसे ही लिख ली, इसकी भी ऐसे ही लिख ली, क्योंकि जब सेम हो ऊपर वाली अमाउंट्स ऐसे ही आ जाती हैं। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या हुआ, ये दोनों कटेंगी क्योंकि ये प्लस किया ये माइनस किया, और 7 और 7 मिलके 14, 14/3, तो ये हमारा x प्लस 1 ओवर x आ जाता है। अब इससे हमें 2 चीज़ें और चाहिए, हमें इसका स्केयर लेना है, तो हम इधर भी लिख के इधर भी स्केयर इधर भी स्केयर। अब होल स्केयर का फार्मूला अगेन हमें खोलना है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू 14 का स्केयर लें 196, 3 का स्केयर लें 9, और ये x कट रहे हैं क्योंकि वो ओवर में है वो ऊपर है, और ये जमा का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आपको पता है इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ज़वाफिकल। आजकल बास कैलकुलेटर अच्छे आए हुए हैं तो आप डायरेक्ट इनको माइनस कराएंगे ना कैलकुलेटर में, 196/9 लिख के -2 लिख के, तो वो डायरेक्ट आंसर ये दे देता है। नई कैलकुलेटर है तो फिर आपको ज़वाफिकल लेना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। सो बहरहाल 9 है तो 196 आ गया, 9 2s are 18, माइनस कराएंगे तो ये अमाउंट आ जाती है। अभी एक पार्ट और है, वो कहता है 3 पावर भी लें, तो वही जो ऊपर हमने वैल्यू फाइंड की है ना x प्लस 1 ओवर x की 14/3, उसके दोनों तरफ आप क्यूब भी ले लें। तो क्यूब का फार्मूला भी हमें आना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू, और इधर जब क्यूब लेंगे ये वैल्यू आएगी 2744/27। यहाँ पे भी ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन इसकी रकम इसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं। x प्लस 1 ओवर x किसके इक्वल था, 14/3 के, वो लिख लिया। 3 3 से ये कट जाना है, प्लस का 14 रह गया, उधर जाएगा तो -14। सो देखें हम उधर ले जाके उसको माइनस करा रहे हैं, और यहाँ फिर आप एलसीएम,
ये एलसीएम लेंगे, वरना कैलकुलेटर, अच्छा कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट माइनस करा देगा। ये लिखें माइनस ये लिखें तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सही है जी। लो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।